राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की, उनके प्यारे प्यारे भक्तों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बांके बिहारी बहुत ही दिव्य हैं उनसे तो दिव्य कोई हो ही नहीं सकता, कहने की ही बात नहीं है। पर हमारे उन दिव्य बांके बिहारी ने ऐसी दिव्य दिव्य कथाएं की, ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं की, ऐसी दिव्य दिव्य भक्तों के साथ, संतों के साथ ऐसी लीलाएं की कि हमको इस कलयुग में बहुत ही आनंद मिल रहा है उनकी कथाएं सुनकर। बहुत सारे भक्त अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और आप बांके बिहारी की कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत की कथा का भी श्रवण कर सकते हैं, गीता के श्लोकों का भी श्रवण कर सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, कृष्ण कृपा कथा भी अवेलेबल है। आप बहुत कुछ सुन सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो समय ना गवाते हुए आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। और आज की कथा है भक्तिमती नाथिया बाई जी की जय हो। हम इस कथा में सुनेंगे कि बांके बिहारी ने कैसे उनके साथ बहुत सारे चमत्कार किए और कैसे उन पर बांके बिहारी की अद्भुत कृपा हुई। जय श्री राधे। नाथिया बाई संत सेवा, गुरु निष्ठा और अविचल भक्ति की ऐसी सजीव प्रतिमा थी कि श्री बिहारी जी महाराज विविध रूपों से सदैव उनके आसपास रहे और अंत में ये उन्हीं की परमानंदमयी ज्योति में विलीन हो गईं। जय हो। बोलिए भक्तिमती नाथिया बाई जी की जय हो। नाथिया बाई का जन्म मथुरा जिले के अंतर्गत नंदगांव से लगभग 5 मील दूर स्थित उमराला गांव में एक भक्ति भावपूर्ण संत सेवी जाट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी गंगा सहाय सब प्रकार के वैभव से संपन्न थे, इसलिए नाथिया बाई का बचपन बड़े लाड चाव में व्यतीत हुआ। इनका परिवार संत सेवा के लिए आसपास के गांवों में प्रसिद्ध था। किसी भी समय कोई भी साधु महात्मा इनके द्वार पर आ जाता था तो उसका यथोचित आदर सत्कार किया जाता था। संत सेवा के ये संस्कार नाथिया बाई के मन पर भी अंकित होते रहे। वे साधु संत सेवा में बड़े उत्साह के साथ अपने माता पिता का हाथ बटाने लगी। अभी नाथिया बाई ने किशोर अवस्था का स्पर्श भी नहीं किया था कि उस समय के चलन के अनुसार उनका विवाह भरतपुर जिले की कामाह तहसील के भट्टकी नामक गांव में रहने वाले संपन्न परिवार के एक सुंदर सुडौल शरीर श्री वृंदावन फौजदार के साथ समारोह पूर्वक कर दिया गया। ससुराल में भी नाथिया बाई को वही प्यार दुलार मिला जिसकी वे अभ्यस्त थीं। वे मुग्ध थीं अपने पति के व्यक्तित्व, सौंदर्य और सजीलेपन पर। उन्हें एहसास होने लगा कि वे इस परिवार के सहारे अपनी जीवन नौका को संसार सागर के उस पार तक बड़ी सुगमता के साथ ले जाएंगी। एक क्षण के लिए वे भूल गईं कि श्री हरि के अतिरिक्त किसी अन्य का अवलंबन लेकर चलना ही इस जगत में दुख और संताप को निमंत्रण देना है। सबके आश्रय, सबके सहारे, सबके अवलंब तो एकमात्र श्री हरि ही हैं। बाकी सब तो उनकी इच्छा की डोर से बंधी हुई कठपुतली मात्र हैं, जिन्हें जैसे वे नचाते हैं वैसे ही नाचने को विवश हैं। संपन्न घर में सुखपूर्वक रह रही नाथिया बाई के सुंदर सजीले सुडौल पति का स्वर्गवास विवाह के केवल 2 वर्ष पश्चात ही हो गया। नाथिया 14 वर्ष की छोटी उम्र में ही बाल विधवा होकर ससुराल से पिता के घर वापस आ गईं, जहां वह पुनः साधु सेवा में लग गईं। नाथिया को अपने माता पिता पर भरोसा होने लगा था कि इन्हीं के सहारे जीवन नौका पार लगेगी, परंतु वह भरोसा शीघ्र ही उस समय टूट गया जब उनके माता पिता का भी देहावसान हो गया।
जय हो। देखिए, भगवान को भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो कहते हैं कि उसका सब कुछ छीन लेते हैं। हम लोग जब किसी और पे ऐसा आश्रित होने लगते हैं तब भगवान को लगता है कि मेरा सच्चा भक्त भटक रहा है, इसे रोकना होगा, नहीं तो ये यहीं भटकन में अटका ही रहेगा। इसलिए भगवान उससे वो वस्तु दूर कर लेते हैं। आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत लोग कहते हैं, अरे मेरी सबसे प्यारी वस्तु भगवान ने मुझसे दूर कर दी। इसका यही मतलब होता है कि अगर उन्होंने आपसे वो वस्तु दूर करी है तो भगवान आपको अपने समीप लाना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति इस कारण नास्तिक बन जाते हैं। ये हमारी मायावादी सोच के कारण ही होता है, क्योंकि हम इस कलयुग में माया में इतने फंसे हुए हैं कि हमें उस कृपा का एहसास ही नहीं होता। जैसे संत होते हैं, वो बहुत सरल होते हैं। वो एक ही बात कहते हैं, हे हरि, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप रखोगे वैसा हम रह लेंगे। पर हम ये बात समझ नहीं पाते, क्योंकि हम इतने ज़्यादा रिश्तों में उलझे हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं कि हमें समझ नहीं हो पाती कि क्या करना है, कैसे करना है। जय श्री राधे। आइए आगे सुनते हैं। अब नाथिया अपने भाई नत्थी सिंह के आश्रित हो गई। नत्थी सिंह एक सदाचारी, भक्ति भाव संपन्न, साधु सेवी एवं उदारचित्त व्यक्ति थे। वे नाथिया बहन की रुचि का पूरा ध्यान रखते थे। संपन्न वे थे ही, इसलिए बहन की साधु सेवा में उन्होंने खुले हाथ से खर्च किया। जय श्री राधे। नाथिया बाई की आसक्ति अब भाई में हो गई। भाई है तो सब कुछ ठीक ठाक है। उसने माता पिता के गम को भुलाकर संतोष की सांस ली, किंतु प्रभु तो उसके हृदय से संसार को निकालकर उसे एकदम उज्जवल निर्मल बनाना चाहते थे। कुछ दिनों के अंतराल में भाई भी माता पिता की राह पर चल पड़ा। नाथिया की दुनिया उजड़ ही गई। दूर दूर तक उसे कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी छत्र छाया में बैठकर वह 2 क्षण विश्राम कर ले। इसी बीच नाथिया के एक चाचा ने उसे आश्रय देने की कोशिश की, किंतु चाचा के बेटे को यह अच्छा नहीं लगा और नाथिया संत सेवा में धन का अपव्यय करे, उसे यह तो कतई बर्दाश्त ही नहीं था। बेचारी नाथिया दुखी रहने लगी। साधु सेवा उसके जीवन का संबल था। उसकी व्यवस्था कैसे हो, यह चिंता उसे खाए जा रही थी। एक दिन वह बड़ी उदास और निराश एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। नीम के पेड़ की छाया में बैठकर पथराई आंखों से नीले आसमान की गहराइयों में घूरती हुई वह प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ, कोई ऐसा मार्ग सुझाओ कि संत सेवा का यह सिलसिला आबाद रूप से चलता रहे। सहसा उसे बोध हुआ, सबका लालन पालन करने वाला तो एकमात्र परमात्मा है। मैं भी कैसी पागल हूँ कि उसे छोड़कर संसार समुद्र में बहते हुए इस गीले फैन को अपना आश्रय बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नाथिया का आत्मविश्वास जागा। जगदाधार की डोर उसके हाथ में आ गई और उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। जय हो। बांके बिहारी लाल की कृपा तो अब हुई, पहले भी कृपा तो हो रही थी, लेकिन एहसास नहीं हो रहा था। अब एहसास हो गया। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है ना कभी कभी। तो उसी दिन नाथियाबाई ने अपने चाचा का घर छोड़ दिया और गांव के बाहर आ गई। अगले दिन उसने घास फूस की एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसी में रहकर उसने साधु सेवा का पुनीत सत्र प्रारंभ किया। जय हो, जय हो। ऐसे संतों की कथा सुनने का अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत कम ऐसे संत हैं। मैं तो बहुत ढूंढता हूँ कि ऐसे संतों की कथाएं मिल जाएं, क्योंकि ये संत हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं। कोई एक मैसेज हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। और देखिए, उन्होंने अपनी साधु सेवा किसी भी परेशानी में बंद नहीं करनी चाहिए। माता पिता चले गए, भाई चला गया, पति तक चला गया। सोचिए, ऐसी अवस्था में इंसान का मानसिक संतुलन कितना खराब होता होगा।
जैसे हमारे घर से कोई चला जाता है तो 15-20 दिन तक तो यही समझ नहीं आता कि क्या करें, लेकिन जब संतों की सेवा की बात आती है, भगवान ऐसे ऐसे जरिया बना देते हैं कि हमें वो सेवा करनी होती है, और वो निमित्त बना देते हैं किसी न किसी को हमारे पास, वो हमारे पास आ जाता है, सेवा होने लगती है। उस सेवा को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए कि नाथिया बाई जी के जीवन से सब लोग जा रहे थे, पर उनकी साधु सेवा बिल्कुल नहीं जा रही थी। उनकी साधु सेवा और ज़्यादा बढ़ने लगी थी, और जब नहीं होने लगी, जब जब उनके चाचा के घर में थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो उन्हें चिंता हुई कि साधु सेवा कैसे होगी। पर देखो, ठाकुर जी महाराज ने अंदर से प्रेरणा करके उन्हें जगाया, उठाया और साधु सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अब आगे हम ये भी सुनेंगे कि उनकी साधु सेवा कैसे नियमित रूप से चलती भी रही। भगवान की वो चमत्कारी चमत्कारी शक्तियाँ कैसे उस सेवा को उनके साथ चलाकर रखती रहीं। आइए आगे सुनते हैं। 2-4 दिन जल सेवा करने के बाद ही गांववासी नर नारी उसके दर्शनों को आने लगे। जय हो, देखिए दाल आटा आदि सब देने लगे। यह देखकर नाथिया बाई की उल्लास की कोई सीमा नहीं रही। उस दाल आटे का आदि का उपयोग वे बड़े उत्साह के साथ संत सेवा में करने लगी। इसी समय नाथिया बाई जी के जीवन में पहला चमत्कार हुआ। उसके यहाँ जितने साधुओं के खाने लायक भोजन सामग्री होती थी, उतने ही साधु उनके द्वार पर आते थे। जय हो, जय हो। इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि उसके यहाँ जितने संत आने को होते थे, उतनी ही भोजन सामग्री की व्यवस्था हो जाया करती थी। प्रभु के विधान पर नाथिया बाई मुक्त थीं। जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। नाथिया बाई के गांव के पास जंगल में निर्जन स्थान पर एक संत रहते थे। नाम था उनका बाबा निकुंज दास जी महाराज। नाथिया समय निकालकर उनकी भी सेवा बड़ी प्रेम से करती थी। उनके संग से नाथिया को साधु सेवा के साथ साथ संत सत्संग का भी अवसर मिला। वे प्राय भजन साधन, साधु सेवा, त्याग, वैराग्य, भगवत प्रेम, भगवान की दया करुणा आदि विषयों पर चर्चा करते रहते थे। नाथिया पढ़ी लिखी तो नहीं थी, किंतु इस सत्संग का प्रभाव यह था कि साधना, उपासना और भगवत सेवा के रहस्यों को भी समझने लगी। सच पूछा जाए तो इन्हीं संत की कृपा से नाथिया बाई आगे चलकर श्री बिहारी जी महाराज की अहेतु की कृपा को प्राप्त कर सकी। श्री निकुंजदास महाराज जी ने उन्हें बताया कि बिना गुरु के इस मार्ग पर, अतः जब कभी जिस किसी के प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो तो उसे अपना गुरु जरूर बना लेना। नाथिया बाई ने निकुंजदास जी से प्रार्थना करी कि आप मेरे गुरु बन जाइए। वे बोले, नहीं बाई, मैं तुम्हें यह वह वस्तु उपलब्ध नहीं करा सकता जिसे पाने के लिए तुम संसार में हो। मैं निकुंज के माधुर्य रस का उपासक हूँ। इसमें सखी भाव की प्रधानता रहती है। तुम्हें अन्य किसी भाव से प्रभु को पाना है। नाथिया बाई कभी कभी किसी का साथ मिल जाता तब वृंदावन आया करती थी। एक बार वे अपनी सहेली सुकुमारी दासी के साथ यहाँ आईं। सुकुमारी दासी श्री राधा वल्लभीय गोस्वामी श्री किशोरी लाल जी के संपर्क में थीं। नाथिया बाई भी उसके गोस्वामी जी के यहाँ पहुँच गईं। वहाँ गोस्वामी जी की संत निष्ठा और उनके भजनानंदी स्वरूप से प्रभावित होकर नाथिया बाई ने उनसे श्री हरिवंश नाम जप की दीक्षा ले ली। जय हो, हरिवंश महाप्रभु की जय हो। गोस्वामी जी का कुछ समय पश्चात लीला स्मरण हो गया और इस प्रकार नाथिया बाई को उनका विशेष सत्संग उपलब्ध ना हो सका। नाथिया बाई पुनः गांव में रहकर संत सेवा में जुट गईं। एक बार गांव की धर्मशाला में कोई भजन निष्ठ त्यागी संत आकर ठहरे। इन संत का नाम था बाबा रामरतन दास जी महाराज। ये चौमुहा गांव में स्थित श्री राधा मोहन मंदिर के विष्णु स्वामी संप्रदाय संत थे। बाई को पता लगा तो वे इनकी सेवा करने लगी।
एक बार नाथियाबाई शाम को जब संत सेवा के लिए बाबा रामरतन दास जी के पास गईं, तो उनके साथ भगवत चर्चा करते करते बहुत समय बीत गया। रात गहरा गई, चारों ओर सन्नाटा था। बाबा ने अचानक नाथियाबाई से कहा, नाथिया, तू इतनी रात तक अकेले मेरे पास बैठी है, तुझे डर नहीं लग रहा? नाथियाबाई ने निर्भीकता के साथ कहा, क्या संत और भगवंत की शरण में भी किसी को भय लगता है? इस बात को सुनकर संत बड़े चकित और प्रसन्न हुए। वह समझ गए यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने अति प्रसन्नता के साथ उसे विरक्त दीक्षा प्रदान कर दी। विरक्त वेश लेने के बाद नाथियाबाई का संसार पीछे छूट गया। वह परमार्थ के मार्ग पर बेरोक टोक आगे बढ़ चली। उनकी सेवा भावना अब और प्रबल हो गई। गुरु निष्ठा की मानो तो वह सजीव प्रतिमा थी। गुरु के साथ उसके मन प्राण का ऐसा तदात्म हो गया कि जब भी और जहाँ कहीं भी गुरुदेव का स्मरण करती थी, उसी समय गुरुदेव वहाँ आकर उपस्थित हो जाया करते थे। जय हो नाथियाबाई जी की जय हो। कुछ समय बाद नाथियाबाई ने अपना गांव छोड़ दिया और निकल पड़ी अनजानी डगर पर। इस समय उनके पास अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी का एक चित्रपट और उसको शयन कराने के लिए एक छोटा सा पलंग और सिर्फ 3 आने की पूंजी थी। चलते चलते वह बाद गांव पहुंच गईं। बाद गांव महाप्रभु गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी महाराज की जन्मस्थली होने से परम पावन और पुण्य में माना जाता है। नाथियाबाई का मन यहाँ कुछ समय ठहरने का हुआ, किंतु ठहरे कहाँ। जो संसार का भरोसा छोड़कर सच्चे हृदय से श्री हरि के आश्रित हो जाता है, उसका योग क्षेम फिर वे स्वयं ही वहन करते हैं। ऐसी उनकी आदत है। जय हो। वह बादगांव में पहुंचकर नाथियाबाई की भेंट नंबरदार कारे सिंह और भगवान सिंह की माता श्रीमती पाना देवी से हो गई। पाना देवी की अवस्था उस समय 90 साल की थी। वे बड़ी उदारमना संत सेवी और बहुत दयालु थी। उन्होंने प्रथम बार ही जब नाथियाबाई को देखा तो उन पर मुग्ध हो गईं। नाथियाबाई के सरल स्वभाव, सेवा प्राणता, उत्कृष्ट भक्ति और अद्भुत गुरुनिष्ठा जैसे अलौकिक गुणों को देखकर वे इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने उन्हें अपनी धर्म की बेटी बना लिया, यानी धर्म बेटी बना लिया, और संत सेवा का कार्य उन्हें संभाल दिया। केवल इतना ही नहीं, वे स्वयं भी अपने सजे धजे और सुविधा संपन्न घर को छोड़कर श्री जी के मंदिर के ऊपरी भाग में अपनी बेटिया नाथियाबाई के साथ ही रहने लगी। माँ बेटी का सारा समय अब संत सेवा और भगवत भजन में ही व्यतीत होने लगा। इसी स्थान पर नाथियाबाई की बाबा गोवर्धन दास जी से भेंट हुई। बाबा बड़े भजनानंदी थे। वे घनी लताओं में बैठकर एकांत में भजन किया करते थे। नाथियाबाई उनके दर्शन करके बड़ी आनंदित हुई। वे बड़ी श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करती, उनके लिए प्रसाद बनाकर स्वयं उनकी कुटिया पर पहुंचती। बाबा उन्हें श्री हरि की लीलाएं सुनाया करते और कीर्तन महिमा की चर्चा करते। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद नाथियाबाई का चित्त उचाट खा गया। वृंदावन के लिए उनके प्राण छटपटाने लगे। जय हो। बाके बिहारी ने अपने भक्त को पुकारना शुरू कर ही दिया। जय हो। क्योंकि जब हमारा मन वृंदावन जाने के लिए छटपटाने लगे तो सोच लीजिए कि बाके बिहारी, हमारे राधा वल्लभ लाल या हमारे राधा रमन लाल, जहाँ भी आपका मन बहुत लगता हो, उन्होंने आपको याद किया है। जय हो। वहाँ सत्संग के विशेष अवसर हैं, संत महात्माओं के दर्शन हैं, कथा कीर्तन है, रास विलास है और सबसे ऊपर हैं श्री बिहारी जी का सानिध्य है। उनके दर्शन, उनकी झांकी, उनका श्रृंगार। नाथियाबाई उदास उदास सा रहने लगी। मैया पाना देवी ने एक दिन जब इनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने अपने मन की बात कह दी। साथ ही यह भी कह दिया कि मैया आप बहुत वृद्ध हैं, भगवान न करें आप परलोक सिधार गईं तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली मंदिर में नहीं रह सकती। पाना देवी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देख बेटी, मैं रहूं या ना रहूं,
मेरे चारों बेटे संत सेवा में तेरा सहयोग करेंगे, भले ही तू यहाँ रहे या भले ही वृंदावन चली जाए। पाना देवी के पुत्रों ने अपनी माँ के वचनों का पूर्ण सम्मान करते हुए 6 माह पश्चात वृंदावन की कुंज गली में एक मकान किराए पर लेकर नाथियाबाई के वृंदावन वास की समुचित व्यवस्था कर दी। जय हो, जय हो, बिहारी जी का जादू चल रहा है, जय हो। यहाँ रहते हुए नाथियाबाई ने सुना कि लाला हरगूलाल जी नाम के एक सेठ वृंदावन में रहकर श्री बिहारी जी की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। उसे यह भी पता लगा कि सेठ बिहारी जी के लिए अमनिया तैयार कराने के लिए हाथ की चक्की से आटा पिसवाते हैं। नाथियाबाई को प्रेरणा हुई कि आटा पीसने की सेवा अपने हाथ में ले लूं। नाथियाबाई की प्रार्थना पर लाला हरगूलाल सहर्ष राजी भी हो गए। जय हो। लाला जी के मुनीम भक्तवर छाजूराम जी नाथियाबाई से प्रतिदिन 5 सेर आटा पिसवाने लगे। नाथियाबाई गेहूं को बना छानकर साफ करती और बड़े मनोयोग से उसे पीसती भी। एक सप्ताह बाद छाजूराम जी नाथियाबाई को पिसाई के पैसे देने लगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लाला हरगुलाम ने स्वयं बाई से बहुत आग्रह किया कि वह किसी न किसी तरह पिसाई के पैसे ले ले। पहले तो यह बहुत साधारण रूप से मना करती रही, किंतु अंत में बड़ी तेजस्विता से कहा, क्या बिहारी जी तेरा मोल लिया है? तू तन मन धन से सेवा कर रहा है, मुझे तन मन से भी सेवा नहीं करने दे रहा है। जय हो, जय हो। लाला जी ने बहुत कोशिश की, पैसा ना सही नाथियाबाई उसके बदले दूध, अन्य सामान, कोई ज़रूरत का सामान ले लें, किंतु नाथियाबाई ने उन्हें इनकार कर दिया। लाला जी ने कहा, हमको बिना कुछ दिए गेहूं नहीं पिसाने हैं। लाला हरगुलाल जी बड़े दृढ़ संकल्पी थे। जो फैसला उन्होंने कर लिया वो उस पर अडिग रहते थे, फिर चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। किंतु इस बार वे अपने फैसले पर कायम नहीं रह सके। थोड़ी ही देर में अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने मुनीम जी को बुलाकर कहा, पिसाई की सेवा नाथियाबाई जी ही करेंगी। जब तक वे सेवा स्वेच्छा से करती रहें तब तक उन्हें करने दीजिए। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसी प्रेरणा और कौन कर सकता है? खुद से आदमी के मन में कभी ऐसी प्रेरणा नहीं आती। सिर्फ हमारे युगल सरकार, हमारे राधा वल्लभ लाल, हमारे बांके बिहारी लाल ही ऐसी प्रेरणा कर सकते हैं। लाला जी की बात सुनकर छाजूराम जी भी बहुत अचंभित रह गए। इन्होंने सहमते हुए पूछा, ऐसी क्या बात हो गई, आपको अपना फैसला बदलना पड़ा? लाला जी ने गदगद कंठ से कहा, उन्होंने बिहारी जी को अपने पक्ष में कर लिया है। जय हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? नाथियाबाई जब तक जीवित रहीं उनकी यह सेवा अबाध रूप से चलती रही। जय हो। बोलिए नाथियाबाई जी की जय हो। वृंदावन में रहने पर नाथियाबाई जी की दिनचर्या ऐसी बन गई कि उसमें संत सेवा और श्री बिहारी जी की सेवा के अतिरिक्त और किसी काम के लिए क्षण ही नहीं बचता था। सुबह 4 बजे उठकर पहले 7 सेर गेहूं पीसती, 5 सेर बिहारी जी के भोग के लिए और 2 सेर संत सेवा के लिए। 6 बजे से नाम जप करती और वृंदावन की परिक्रमा आरंभ करती। इस बीच परिक्रमा मार्ग में जो कुछ लकड़ी, गोबर, कंडे आदि मिल जाता उसे सिर पर लाद लाती और उसका उपयोग संतों के भोजन के लिए करती। जय हो। काश हम वृंदावन के किसी वृक्ष के लकड़ी ही बन जाएं, काश हम वहाँ के कंडे ही बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन वृंदावन का वास मिल जाए। ऐसी धारणा अपने मन में बिठा लीजिए। प्रभु एक ना एक दिन ज़रूर पूरी करेंगे। इस जन्म में ना सही, शायद अगले में कर दें, पर ये भावना अपने मन में ज़रूर रखिए कि वृंदावन वास मिले, ब्रजवास मिले, बरसाना वास मिले, मथुरा वास मिले, लेकिन ब्रजवास मिल जाए और उस ब्रजवास में परिक्रमा डेली हो जाए तो आनंद ही आनंद होगा। जय हो। आश्रम में आते ही वे संत सेवा में जुट जाती। दोपहर को जो कुछ समय बचता तो अगले दिन के लिए छान बीन कर पीसना तैयार कर लेती।
संध्या के समय रासलीला या कथा कीर्तन में चली जाती। बिहारी जी के दर्शन दोनों समय जरूर करती थीं। गर्मी हो, वर्षा हो, सर्दी हो, कैसा भी टाइम हो, वो कभी भी अपनी दिनचर्या का क्रम टूटने नहीं देती थीं। नाथियाबाई को संत सेवा में बड़ा आनंद आता था। यही उनकी मुख्य साधना थी। संतों को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर वे खिलाया करती थीं और किसी के लिए 2-2 तोले की पतली रोटी और वह भी घी भर भर कर परोसती, तो किसी के लिए मोटे मोटे टिक्कर बना देती। यदि कोई संत पेट भरने से पहले ही रोटी या साग आदि लेने से मना करता तो नाथियाबाई उसे फटकार लगाती थी। अरे दारी के, बिहारी जी को प्रसाद है, मरे च्यों है, एक रोटी तो और ले, ने 100 साग और ले निपूते इत्यादि गालियां सुनाते हुए संत मुदित होते रहते थे और प्रसाद पाते रहते थे। जय हो। नाथियाबाई के यहाँ संत सेवा का कोई निश्चित समय नहीं था। जब भी कोई संत आ जाता तभी वे चूल्हे पर बैठ जाती और आग्रह पूर्वक करके कहती थीं, नेक देर बैठ जा, माला फेर ले, कीर्तन कर ले, अभी गर्मा गर्म नरमा नरम तैयार कर दूं। सेवा की सजीव मूर्ति उस बाई के आग्रह को टाल पाना किसी के संत के बस की बात नहीं थी। वृंदावन में कोई नया साधु आता और उसे प्रसाद पाने का कोई ठिकाना नहीं मिलता तो लोग उसे नाथियाबाई के यहाँ भेज देते और उस संत को अपने आवास पर पाकर नाथियाबाई जैसे कृतार्थ हो जाती। आनन फानन में उस साधु के लिए रोटियां बनाकर उसे खिलाती। वृंदावन के एक रसिक संत आशु कवि श्री यादवेंद्र जी महाराज अधिकांशतः नाथियाबाई जी के यहाँ ही प्रसाद पाते थे। उन्होंने नाथियाबाई की सारी लीला देखकर प्रस्तुत छप्य लिखा था, जो उनकी संत सेवा की एक झलक प्रस्तुत करता है। संतन के सुख देन को नाथिया जोरी पेट, चूल्हे ते दिन भर लड़े, बांधी क्रोध की फेंट, दनादन से के रोटी, जैसे ग्राहक लखे बनावे पतरी मोटी, मुँह भुरसावे सबनी को, करी गारिन को जाप, ख्याति पाई जगत में संतन के प्रताप। जय हो। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय हो। किसी गांव गोठ में पेंट निश्चित तिथिवार को ही लगती है, किंतु नाथियाबाई की पेंट प्रत्येक तिथिवार को हर समय लगी रहती थी। अतिथियों के देर अबेर आने पर बाकी सेवक खिसक जाते थे। इस गर्मी में चूल्हे के पास कौन जाए, किंतु नाथियाबाई यह सहन नहीं कर सकती थी कि दरवाजे से कोई भूखा जाए। वे फेंट कसकर चूल्हे के पास बैठ जाती थीं और लग जाती थीं दनादन रोटियां सेकने। एक एक रोटी सेककर वे संत की पत्तल पर डालती जाती और संत कहते, नाना मैया बस, अब तो महापूरन है गयो। मैया कहती, अरे मरे, एक तो और ले ले। मैया रोटी आगे बढ़ाती और आग्रह करती। संत हाथों से पत्तल को ढककर नाना चिल्लाते। मैया कहती, अरे तोकू राम खा जाए, नेक कड़ी तो ले। संत आग्रह पूर्वक मैया से प्रार्थना करते, बस मैया अब न कऊ गुंजाइश ना है। मैया कलछी आगे बढ़ाती हुई कड़क कर कहती, अरे कैसी बढ़िया तो बनी है, तेरे पुरखन ने भी ना खाई होंगी ऐसी रोटी, ऐसी दाल, ले खा ले। संत ना करते, पत्तल समेटने लगते तो फिर मैया प्यार से कहती, अरे निपूते, एक कड़छी तो और लेनी ही पड़ेगी। यह सब प्रेम का एक युद्ध दृश्य है जो नाथियाबाई और संतों के बीच अक्सर चलता रहता है। और वो संत भी कौन है? देखिए, संत भगवान हैं, भगवान संत हैं। तो सोचिए, खुद बिहारी जी संतों का रूप धारण कर करके उनके पास रोटियां खाने जाते थे। जय हो। बाहर से संकीर्तन मंडलियां वृंदावन में आती थीं। उनके पास खाने पीने के उत्तम पदार्थ होते थे, किंतु मैया के क्षेत्र में एक साथ एक एक टुकड़ा पाने के लिए जरूर जाते थे और वहां संकीर्तन का कार्यक्रम अवश्य रखते थे।
नाथियाबाई को संकीर्तन में बहुत रुचि थी। साधु संतों की कौन कहे, बड़े बड़े धनी मानी भक्त हृदय सेठ साहूकार भी मैया की मधुकरी पाने के लिए लालायित रहते थे। बम्बई, बरेली, गाजियाबाद, कलकत्ता, चंडीगढ़, लुधियाना आदि शहरों से भक्तवृंद जब भी वृंदावन आते, नाथियाबाई के भंडारे में पहुंचकर प्रसाद अवश्य लेते थे। केवल इतना ही नहीं, वे मैया के भंडारे से रोटियां बांधकर अपने अपने साथ ले जाते और घर जाकर प्रेमी भक्तजनों को एक एक टुकड़ा बांटा करते थे। उस समय वृंदावन के जो भी भजनानंदी सिद्ध संत थे, जैसे बाबा श्री गौरांग दास, उड़िया बाबा, हरि बाबा, श्री बालकृष्ण दास जी, ब्रह्मचारी श्री नंद कुमार शरण, बाबा श्री बिहारी दास जी, संत श्री घनश्याम दास जी, श्री भागवत दास जी आदि तक नाथियाबाई के मधुकरी प्रसाद को ग्रहण करके अपने आप को धन्य मानते थे। जय हो, जय हो। कितनी कितनी धन्य माता जी हैं, कितनी धन्य हमारी भक्तिमती नाथियाबाई जी हैं। इतने सारे संत महात्मा उनके यहाँ प्रसाद पाते थे। संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज शयनारती के समय श्री बिहारी जी के मंदिर में मिल जाए तो नाथियाबाई जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें मधुकरी खाने का वचन भरवा कर ही छोड़ती थीं। जय हो। उधर मुकुंद हरि महाराज भी जब कभी सेवा कुंज की तरफ से गुजरते थे तो अपने भक्तों के साथ नाथियाबाई के आश्रम पर पधारते, कीर्तन करते और प्रसाद पाते थे। वृंदावन के वीतरागी संत बाबा श्रीपाद जी महाराज तो अक्सर अचानक मैया की यहाँ प्रसादी पाने के लिए उपस्थित होते थे। श्री वैरागी बाबा जी एवं श्री महंत सर्वेश्वर दास जी की भी स्थिति ऐसी ही थी। बाबा विश्वेश्वर शरण जी रहते थे श्री जी की कुंज में, सेवा भी वहाँ करते थे, किंतु बिना नमक की बेजर की रोटी का प्रसाद पाने के लिए नाथियाबाई जी के यहाँ आया करते थे। जय हो, जय हो। बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी नाथियाबाई की संत सेवा से इतने प्रभावित थे कि वे मनसा वाचा कर्मणा इस बात की चेष्टा करते रहते थे कि नाथियाबाई के अनुष्ठान में कोई विघ्न न पड़े। जैसे कि पहले हम कह चुके हैं कि नाथियाबाई की संत सेवा में नाथियाबाई सहित अनन्य लोग केवल निमित्त पात्र ही थे। वास्तव में श्री बिहारी जी महाराज उन सभी के भीतर बैठकर यह सब खेल खेल रहे थे। श्री बिहारी जी महाराज कभी कभी प्रकट रूप में भी अपनी इस सतत उपस्थिति का अनुभव नाथियाबाई को कराते थे। नाथियाबाई श्री बिहारी जी से भाई का भाव मानती थीं। इस भाव को श्री बिहारी जी ने उस समय ही स्वीकार कर लिया जब वे प्रथम बार वृंदावन आई थीं। सावन का महीना था, राखी बंधन का दिन था। नाथिया को अभिलाषा थी कि भाई बहन के इस पर्व पर मैं भी अपने भाई को राखी बांधूं। वे एक बहुत सुंदर राखी लाईं और मंदिर के प्रांगण में खड़ी खड़ी श्री बिहारी जी महाराज के आने की प्रतीक्षा करती रहीं। पूरा दिन बीत गया, शयन आरती भी हो गई और लोगों के साथ मैया भी मंदिर से बाहर आ गई और चबूतरे पर बैठकर श्री बिहारी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे चबूतरा भी खाली हो गया, लोग अपने घर चले गए। फिर भी नाथिया हाथ में राखी लिए मंदिर की ओर टकटकी लगाए देखते रहीं। तभी सहसा एक सुकोमल दिव्य प्रकाश हुआ और उसी बीच में श्री बिहारी जी महाराज ने प्रकट होकर अपनी कलाई आगे बढ़ाते हुए कहा, ले बहन, बांध ले राखी, तुझे बहुत इंतजार करना पड़ा। जय हो, जय हो, बिहारी जी महाराज की जय हो। उन्होंने अपने भक्त पर कितनी कृपा दृष्टि की। जय हो। ऐसी अहेतु की कृपा जिस भी भक्त को मिल जाए वो तो धन्य ही हो जाए। जय हो। उस प्रकाश और उस मधुर से सुरीली दिव्य वाणी को मैया सहन न कर पाई और सुध बुध खो बैठी। प्रातः बाई को चेतना हुई, वह अपने घर लौट कर आई। एक बार मैया का शरीर शिथिल था। सुबह उठकर गेहूं पीसने में वे कुछ थकान अनुभव करने लगी। उन्हीं दिनों एक सूरदास सेठ के वेश में पीली पगड़ी बांधे 1.25 सेर गेहूं लेकर
नाथियाबाई के यहाँ पहुँचे। नाथियाबाई से उनका नाम पूछकर सेठ जी बोले, मैया तू ही बिहारी जी के लिए गेहूं पीसती है क्या? मैया ने कहा, हाँ। सेठ जी कहने लगे, उसी चक्की से 1.25 सेर गेहूं पीस लेने दे, तेरी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने हाथ का पिसा हुआ ही खाता हूँ। मैया ने पूछा, तू रहता कहाँ है? सेठ जी बोले, मैं रहने वाला तो कलकत्ते का हूँ, पर अभी मैं बालकृष्ण खेमका के यहाँ से आया हूँ। मैया ने अनुमति दे दी और वह गेहूं पीस कर चला गया। अगले दिन से वह बिहारी जी के गेहूं पीसने में भी मैया की सहायता करने लगा। मैया यह देखकर अचंभित थी कि सेठ जी के स्पर्श के बाद चक्की इतनी ही हल्की हो गई कि वे इशारे मात्र से ही चलने लगी। मैया ने कई बार उनसे प्रसाद पाने के लिए आग्रह किया, किंतु उन्होंने पानी तक भी नहीं पिया। एक दिन मैया ने बड़े आग्रह पूर्वक एक गिलास दूध पिला दिया और यह सेठ जी को गेहूं पीसते पीसते 28वां दिन था। बस उस दिन से सेठ जी नहीं आए। मैया बहुत चिंतित हुई। मैया ने कलकत्ते के भक्तों के पास पत्र लिखकर पता लगाने का प्रयास किया। बालकृष्ण शेमका के यहाँ आदमी भी भेजा गया, किंतु पता नहीं चला। शेमका जी के यहाँ तो बताया गया कि हमारे यहाँ ऐसा सूरदास सेठ आकर कभी नहीं ठहरा है। तब मैया को भान हुआ, यह तो मेरे भैया श्री बिहारी लाल ही जी थे। जय हो, जय हो। कितनी कृपा बिहारी जी ने की, जो मेरी सहायता के लिए इतने दिनों तक मेरे पास आते रहे और मैं पगली समझ ही नहीं पाई। जय हो। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कई बार बहुत ऐसे लोग आकर मदद कर जाते हैं कि हमें आभास भी नहीं होता कि ये हमारी मदद करेगा, और ये लगा लीजिए कि वो भगवान ही होते हैं, बस किसी का वेश धरकर आकर मदद कर जाते हैं। इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं भाई बहन के मध्य में अक्सर हुआ करती थी। उनमें से कुछ का आभास नाथियाबाई पा लेती थी और मुग्ध प्रमुग्ध होती रहती थी। अंतिम समय में भी उनके मुख से यही शब्द सुनने में आते रहे, मौकू लिबाई लेबे, मेरे बिहारी भैया आए गए हैं। लाली कृष्ण। कृष्ण इनकी भतीजी थी जो इनकी सेवा में रहती थी। अब मैं भैया संग जा रही हूँ। मैया की संत सेवा में कई बार ऐसे ऐसे विघ्न आकर उपस्थित हुए, उनका समाधान नाथियाबाई को मुश्किल ही लगा, किंतु श्री बिहारी जी की महाराज ने उनकी सहायता करके सारे अवरोधों को हटा दिया। अंत में नाथियाबाई जी को यह विश्वास हो गया कि मैं संत सेवा करना चाहती थी। बिहारी जी आते थे, जो मैं चाहूँ वह हो, इसलिए यह संत सेवा अक्षुण्ण चलती रही। यूँ तो नाथियाबाई ने संत सेवा को ध्यान में रखकर कई स्थान बदले। पहले वो प्यारे मोहन की कुटिया पर, फिर टीकमगढ़ वाली कुंज में, मुन्नीलाल जी के मकान में 2-3 वर्षों तक रहकर ज्ञान गुदड़ी पर राधाबाई की कुंज में रहीं। रसिक बिहारी जी के मंदिर में भी 4-5 वर्ष रहीं। अंत में बाबा विश्वेश्वर दास जी एवं बाबा गोवर्धन दास जी के आग्रह से एवं भक्तों के सहयोग से 1961 में सेवा कुंज पर एक आश्रम खरीदा गया। इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसका नाम राधा निकेतन रखा गया। जय हो, जय हो। नाथियाबाई की संत सेवा उनके अंतिम क्षणों तक इसी स्थान पर अविच्छिन्न रूप से चलती रही। एक बार नाथिया जी बहुत बीमार हो गईं। उस समय उन्हें लगा कि मैं संसार में नहीं रही तो इस आश्रम का क्या होगा। इसमें संत सेवा निरंतर चलती रहनी चाहिए। उनकी इस अभिलाषा की पूर्ति श्री बिहारी जी ने कुछ बुद्धिजीवी श्रद्धालु भक्तों को प्रेरित करके कर दी। उन्होंने मैया की भावना के अनुसार 1963 में एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया राधिका निकेतन ट्रस्ट। जय हो। ट्रस्ट की अध्यक्ष जीवन भर नाथियाबाई को ही नियुक्त किया गया। मैया की प्रेरणा से इस ट्रस्ट के 4 निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए। संत सेवा बिना भेदभाव के चलती रहे, श्री ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण हो, रास मंडल, सत्संग, संकीर्तन आदि के लिए स्थान बनाया जाए और सामूहिक उत्सव महोत्सव
उल्लासपूर्वक मनाए जाएं। जय हो। मैया द्वारा स्थापित यह सेवा प्रकल्प उनके बाद भी आज भी निरंतर चल रही है। इसमें खेती करने वाले ब्रजवासियों से लेकर बड़े बड़े शहर में रहने वाले व्यापारियों तक का अंशदान उपलब्ध होता रहा है। मैया की चक्की आज भी वहाँ विद्यमान है। वर्तमान में स्वामी हितदास जी महाराज के संरक्षण में यहाँ संत सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिदिन लगभग 10 किलो अन्न का क्षेत्र चलता है। 7-8 विद्यार्थी यहाँ रहते हैं जो पढ़ने के साथ साथ संत सेवा में योगदान भी करते हैं। श्री बिहारी जी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जो जिस भाव से इन्हें भजता है उसी भाव से उसे कृतार्थ करते हैं। संसार में जिसके सारे आलंबन टूट जाते हैं उसको केवल यही अवलंबन देते हैं। यह इनकी बान है। और जैसा कि रसिक संतों ने कहा है, बिगड़ी ले ही संभारी के श्री कुंज बिहारी लाल, और न ऐसो करी सके अपने को प्रतिपाल। जय श्री राधे। श्री हरिवंश नाथिया बाई जी की जय हो। बांके बिहारी लाल जी की जय हो। जय श्री राधे। और देखिए भगवान ने अपने संतों की सेवा के लिए कैसे सबको निमित्त बनाया। सबके सहयोग से संत सेवा कभी नहीं रुकी, किसी भी तरीके से नहीं रुकी। सच्चे संतों की सेवा वहाँ पर होती ही रही। यही बिहारी जी महाराज की कृपा है, यही अहेतुक की कृपा अपने भक्तों पर है। और देखिए उन संतों के साथ साथ कितने सारे भक्तों ने भी वहाँ पर भोजन पाया। वो जो संत सेवा वो करती थी, वो एक प्रयास था सबको बिहारी जी से जोड़े रखने का। और बिहारी जी का ये भाव था कि कोई भी मेरा संत, मेरा भक्त भूखा मेरे घर से नहीं जाए। इसलिए ये सारी लीलाएं हुई। जो भी लीलाएं हम सुनते हैं वो बिहारी जी ने अपने भक्तों के लिए की हैं। राधा वल्लभ लाल ने अपने संतों के लिए की हैं। राधा रमन लाल ने अपने प्रियजनों के लिए की हैं। राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी सब एक ही हैं, कोई भी अलग अलग नहीं है। सिर्फ भक्तों ने अपने प्रेम से उन्हें नाम दे दिए हैं। किसी को भी अलग करना अच्छी बात नहीं है। आप सब इन सब को एक ही मानिए और प्रेम से सेवा करते रहिए। अगर आपके घर में भी युगल सरकार हैं तो उनकी भी सेवा आप प्रेम से करते रहिए। वो भी हमारे बांके बिहारी लाल ही हैं, हमारे राधा वल्लभ लाल ही हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।